बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, कल तक हमने बिग नोटेशन को डिस्कस कर लिया था। इसके हमने पढ़े थे कि इसमें हमारे पास चार कॉमन पॉइंट्स हैं। O1 है, ON है, ON स्क्वायर है और O log n है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम O1 को डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद ON को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मतलब आज जस्ट हम ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और बाकी जो दो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट्स बना लिए हैं। क्लियर है जी? तो आज हम जस्ट जो है वो O1 और ON को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका क्या पर्पज़ है। क्लियर है? तो चलें स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। अच्छा बेटा, पिछली स्लाइड में हमने बिग ओ नोटेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने देखा कि एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी क्लासेस यूज की जाती हैं। आज हम पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्सिटी को डिटेल में समझेंगे, जिसका नाम है जी O1 या कांस्टेंट टाइम। मैथमेटिकली हम उसको O1 पढ़ते हैं और वैसे अगर उसका नाम पढ़ते हैं तो वो हमारे पास आता है कांस्टेंट टाइम। ये कम्प्लेक्सिटी कंप्यूटर साइंस में बहुत स्पेशल मानी जाती है क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट कम्प्लेक्सिटी में से एक है। तो बेटा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब है कि जो चेंज ना किया जा सके, यानी चाहे इनपुट छोटा हो या बड़ा, एल्गोरिथम का वर्कलोड हमेशा सेम ही रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। O1 का मतलब ये नहीं है कि एल्गोरिथम सिर्फ 1 सेकंड लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि जी वो O1 का मतलब समझते हैं कि जी वो 1 सेकंड लेता है। O1 का मतलब है कि इनपुट साइज बढ़ने के बावजूद रिक्वायर्ड ऑपरेशन की तादाद लगभग सेम ही रहती है। तो इसको एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें आपके पास क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। मैं आपसे पूछूं कि रोल नंबर 15 किस स्टूडेंट का है। अगर मेरे पास अटेंडेंस शीट में से एग्जैक्ट रोल नंबर का रिकॉर्ड मौजूद है तो मैं फ़ौरन आंसर दे सकता हूँ। अब फर्ज करें कि स्टूडेंट की जो तादाद है वो 20 से बढ़कर 20,000 हो जाए। अगर मेरे पास फिर भी एग्जैक्ट लोकेशन अवेलेबल है तो अभी भी मैं उसके रोल नंबर की मदद से उसका जो आंसर है वो निकालना आसान है। मैं सीधा उसी रिकॉर्ड को पहुंचूंगा और उसका रोल नंबर के अकॉर्डिंगली हम उसको फाइंड कर लेंगे। यानी डाटा कितना भी बड़ा हो जाए, काम लगभग सेम ही रहेगा। यही O1 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, द रन टाइम रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट साइज। कि हम इसकी इनपुट साइज जितना मर्जी बढ़ा दें लेकिन इसका जो रन टाइम है वो सेम ही रहता है। तो अब इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। या आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाई इट्स द फास्टेस्ट कैटेगरी। किसको आप सबसे जो है वो तेज कैटेगरी में क्यों रखते हैं? तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस आर द मोस्ट एफिशिएंट इन बिग ओ नोटेशन। कि कांस्टेंट जो टाइम ऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है इन बिग ओ नोटेशन के अंदर। बिकॉज इसकी वजह, दे डू नॉट स्लो डाउन एज द डाटा ग्रो। जैसे डाटा बढ़ता है तो ये स्लो नहीं होता, इस वैसे का वैसे ही काम रहता है। इसकी कॉमन एग्जांपल यहाँ पे ऐड है जी, इंक्लूडिंग एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट बाय इट्स इंडेक्स। मतलब आपके पास डाटा जो है वो स्टोर है जी इंडेक्स की बुनियाद पर। ये आपके पास जो है वो डाटा पड़ा हुआ है जी और यहाँ पर इंडेक्स हमने रख दिया है नंबर। मतलब हमारे रैम के ऊपर कुछ इस तरह से डाटा जो है वो स्टोर होता है। हमारे पास इस तरह से बॉक्स बन जाते हैं। ये एक एरे है और इंडेक्स नंबर है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है जी। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 आ गया और ये आपके पास है जी 5। ठीक है। अब इसी तरह सो ऑन। अगर मुझे इसमें से किसी एक मखसूस नंबर को फाइंड करना है तो मैं सिंपल उसके जो है वो इंडेक्स नंबर पे जाऊँगा। जस्ट लाइक मैंने 4 को करना है। 4 इंडेक्स पे मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है जी 5, वैल्यू मेरी पड़ी हुई है 5। मैंने 5 को फाइंड करना है तो मैं उसके सिंपल इंडेक्स नंबर को हासिल करूँगा और मैं बता दूंगा जी इस इंडेक्स नंबर पे ये चीज़ पड़ी हुई। लेकिन अगर मेरे पास इसी तरह से 20,000 जो है वो इंडेक्स नंबर हो तो फिर भी मेरे लिए फाइंड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर उन्होंने लिखी है। और चेकिंग इफ़
स्पेसिफिक नंबर इज इवन और ऑड, कि अगर आपने देखना हो कि जो स्पेसिफिक नंबर है वो इवन है या ऑड है, द ऑपरेशन टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम वेदर द डेटाबेस हैज 10 टाइम्स और 10 मिलियंस। चाहे हम इसको जो है वो 5-10 गुना बढ़ा दें या 10 मिलियंस गुना बढ़ा दें, आप फिर भी फाइंड कर लेंगे कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, क्योंकि इंडेक्स नंबर उसकी इंडेक्सिंग हुई है, उसकी लोकेशन बताई हुई है कि जी ये फलां में पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो बेटा अगर हम यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो हम अपने मोबाइल फ़ोन की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी कॉन्टैक्ट को फेवरेट लिस्ट में सेव कर लें और उस फेवरेट कॉन्टैक्ट पर टैप करें तो कॉन्टैक्ट फ़ौरन जो है वो ओपन हो जाएगा। चेक फ़ोन में, मतलब अगर आपके पास चाहे फ़ोन में 1000 कॉन्टेंट हो, 10,000 हो, 20,000 हो या 20 लाख हो, तो फेवरेट कॉन्टैक्ट जो है वो तक पहुंचना आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसमें भी आपके पास ओ एन बिहेवियर को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बयान कर रहा है। अच्छा बेटा अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। अगर आप ग्राफ में भी देखें तो आपके पास दो इसके जो है वो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक आपके पास वाई एक्सिस है। मतलब इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ये आपके पास इनपुट साइज है और ये आपके पास है जी टाइम। अगर मेरे पास एक नंबर था तो उसको सॉल्व करने में मुझे लग रहे थे जी 2.5 सेकंड। अगर मैंने नंबर बढ़ाए हैं तो फिर भी टाइम क्या है जी उतना ही है। अगर मैंने एक और नंबर बढ़ाया टाइम फिर भी उतना ही है, फिर नंबर बढ़ाए टाइम फिर भी उतना ही है। मतलब मैं जितने मर्जी नंबर बढ़ाता जाऊँ टाइम मेरा जो है वो सेम ही रहेगा। इसलिए टाइम सेम है लेकिन नंबर जो है वो इधर से बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह जो है वो आपके पास ग्राफ इसका बनेगा। आपकी बुक के ऊपर उन्होंने लास्ट पर एक ही ग्राफ के ऊपर सबको जो है वो ऐड किया हुआ है, मतलब O1 को भी, ON को भी, ON स्क्वायर को भी और log n को भी। तो आपने हमेशा जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह से इनको अलग अलग बयान करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने O1 जो है वो उसकी टाइप डिफाइन लिख देनी है, फिर उसके बाद आपने उसकी एग्जाम्पल वगैरह ऐड कर देनी है और लास्ट में फिर आपने उसका ग्राफ ऐड कर देना। उम्मीद है कि आपको O1 मतलब कॉन्स्टेंट टाइम की समझ आ गई होगी। ये एक ऐसा जो है वो कह लें कि मेथड है जिसके अंदर हमें पता चलता है, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें बताती है कि भाई टास्क जितना मर्जी कर लें लेकिन टाइम जो है वो उसको कंप्लीट होने में सेम ही लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा बेटा पिछली स्लाइड में हमने O1 कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिटेल से समझा था। हमने देखा था कि O1 में इनपुट साइज ये चाहे जितना मर्जी जो है वो बढ़े, एल्गोरिथम का जो वर्क लोड है वो तकरीबन सेम रहता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में हर प्रॉब्लम O1 नहीं होती। बहुत सी सिचुएशन में कंप्यूटर को डाटा के हर रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में जो कम्प्लेक्सिटी पैदा होती है उसे हम ON यानी कि लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो बेटा ON को लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन में बढ़ना, यानी जितना इनपुट साइज बढ़ेगा उतना ही एल्गोरिदम का वर्क लोड भी बढ़ेगा। अगर डाटा डबल हो जाए तो काम भी लगभग डबल हो जाएगा। अगर डाटा 10 गुना बढ़ रहा है तो वर्क लोड भी तकरीबन 10 गुना ही बढ़ेगा। इसी रिलेशनशिप को लीनियर ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है द रन टाइम ग्रो लीनियरली विद द इनपुट साइज। मतलब जैसे जैसे हम इनपुट साइज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो टाइम है वो भी लगभग बढ़ता जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर एक बुक गुम होगी। अगर क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो मैंने वो बुक ढूंढनी है तो मैं 10 बच्चों को चेक करूँगा। अगर 100 बच्चे बैठे तो 100 को चेक करूँगा। अगर 1000 है तो मतलब 1000 को चेक करूँगा। यानी स्टूडेंट्स की तादाद जितनी बढ़े जाएगी सर्च का जो काम है वो भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है,
यही ON का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल में ऐड भी है, सर्चिंग फॉर अ स्टूडेंट बाय आईडी। तो फर्ज करें जी कॉलेज के पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7 और मुझे स्टूडेंट जो आईडी नंबर है 107 उसको ढूंढना है। तो अगर लिस्ट अनसॉर्टेड है और सिस्टम को एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, तो सिस्टम जो है वो 101 से चेक करना शुरू करेगा, फिर वो 102 की तरफ आएगा, फिर 3, फिर 4 और इसी तरह आगे चेक करता हुआ 107 तक पहुंच जाएगा। यानी वर्स्ट केस में सिस्टम को पूरी लिस्ट स्कैन करनी पड़ सकती है। यही ON का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बेटा लिखा भी हुआ है कि सपोज फर्ज करें देयर आर n स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, आपके पास n स्टूडेंट है। अब n से मुराद है कुछ कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ईच हर एक विद अ यूनिक स्टूडेंट आईडी, हर एक की जो आईडी है वो यूनिक है। इफ़ वी नीड टू फाइंड अ स्पेसिफिक स्टूडेंट, अगर मुझे एक मखसूस स्टूडेंट को ढूंढना है बाय सर्चिंग थ्रू द लिस्ट, उस लिस्ट को सर्च करते हुए ऑफ ऑल n स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट में से, द टाइम इट टेक डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो 100 को चेक करूँगा, अगर 1000 है तो 1000 को चेक करूँगा, अगर लाख है तो लाख को चेक करूँगा। हेंस इट इज़ लीनियर, इस वजह से ये लीनियर कहलाती है। डबलिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो डबल दी सर्च टाइम, अगर उसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो डबल होते हैं तो सर्च टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज वर्कलोड इंक्रीज, कि वर्कलोड क्यों इंक्रीज होता है। तो बेटा ON में एल्गोरिदम हर एटम को एक दफ़ा प्रोसेस करता है, इसलिए डाटा साइज बढ़ने के साथ ऑपरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ता है। कि मतलब अगर आपके पास 10 रिकॉर्ड है तो 10 चेक हैं, 100 है तो 100 को चेक करना पड़ेगा, 1000 है तो 1000 को चेक करूँगा, 10,000 है तो 10,000 को चेक करूँगा। आप देख सकते हैं कि वर्कलोड इनपुट साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन करता है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो अपने अटेंडेंस रजिस्टर को इमेजिन करें। अगर प्रिंसिपल किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का नेम ढूंढना चाहे तो रजिस्टर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ना हो तो उसे एक एक नाम देखना पड़ेगा। कभी पहले पेज पर मिल जाएगा, कभी आखिरी पेज तक जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल ON की तरह ही है। मतलब जितना ज़्यादा स्टूडेंट होंगे सर्च में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। एक और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, सपोज फर्ज करें आप किसी स्टेडियम में अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, आपको एग्जैक्ट सीट नंबर नहीं पता। अब आप एक एक रो देखे जाएंगे, जितना बड़ा स्टेडियम होगा उतना ही ज़्यादा आपको सर्च करना पड़ेगा। ये भी ON की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो बेटा अब हम इसके ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें भी आपके पास हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस में इनपुट साइज लिखा हुआ है, जो आपके पास वर्टिकली है या मतलब वाई एक्सिस है, इसमें आपके पास टाइम है। आप नोटिस करें कि ग्राफ एक सीधी जो है वो ऊपर की तरफ लाइन जो है वो जा रही है। ये बताती है कि जब इनपुट साइज बढ़ा है तो एग्जीक्यूशन टाइम भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, इसलिए इसे लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। मतलब अगर हमारे पास एक टास्क था तो उसको 1 मिनट लगा, अगर मैंने टास्क 1 बढ़ाया तो 1 मिनट भी इधर से बढ़ गया, अगर मैंने एक आया तो इधर से भी 1 मिनट और बढ़ गया, इसी तरह मैंने फिर जो है इधर से भी एक टाइम बढ़ गया 1 मिनट। तो मतलब ये इस तरह से जो है वो वर्क कर रहा है। मतलब इधर से मैंने बढ़ाया तो फिर इधर से भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे मैं टाइम इसका जो है वो इनपुट साइज बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स अब तक हम 2 कम्प्लेक्सिटी को पढ़ चुके हैं,
पहला हमने पढ़ा था O1, इनपुट साइज बढ़े या ना बढ़े परफॉर्मेंस लगभग सेम रहती है। फिर हमने पढ़ा ON, मतलब इनपुट साइज बढ़ता है तो वर्क लोड भी बढ़ता है। इसीलिए जो O1 है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो ON से यानी कि लीनियर टाइम से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत से यूजफुल एल्गोरिदम्स ON कम्प्लेक्सिटी के साथ ही काम करते हैं। तो बेटा लीनियर सर्च जैसी बहुत सी टेक्निक्स ON कम्प्लेक्सिटी यूज़ करती हैं। जब डाटा कंपैरेटिवली छोटा हो तो ON बिल्कुल एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन जब डाटा मिलियंस और बिलियंस रिकॉर्ड तक पहुंच जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इस स्लाइड में हमने ON लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिटेल से समझा। हमने देखा कि ON में वर्कलोड इनपुट साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ता है। फिर हमने पढ़ा कि जी डाटा जो है वो डबल हो तो वर्कलोड भी डबल हो जाएगा। स्टूडेंट आईडी सर्च ON की हमने जो है वो इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया। फिर हमने ग्राफ को देखा कि वहाँ पर हमें एक सीधी लाइन जो है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। और फिर हमने देखा कि ON जो है वो O1 से स्लो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में बहुत कॉमन है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने एल्गोरिदम एनालिसिस की फाउंडेशन समझी। हमने सीखा कि O1 कांस्टेंट टाइम क्या होता है, ON लीनियर टाइम क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस कम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, मतलब ON स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक टाइम है और O log n जो कि लोगारिथमिक टाइम है। इनको डिस्कस करेंगे और इनका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट समझ ना आए दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।